Hello dear students, welcome to Success Classes. Today we are going to start with our new subject Secretarial Practice of 11th Commerce. In this subject we are going to learn various topics such as first topic Secretary, second Joint Stock Company, third Formation of a company, fourth documents related to formation of a company, fifth members of a company, sixth directors and key managerial personnels of a company, seventh company meetings first, eighth company meetings two, ninth business communication skills of secretary, 10th correspondence with directors, 11th correspondence with banks, 12th correspondence with statutory authorities. Now today we are going to learn the first lesson of SP or secretarial practice, which is secretary. In this lesson we are going to learn origin of secretary, meaning and definition, features, importance, types, functions of secretary and qualities of secretary. First we are going to start with the introduction, that what is a secretary? Introduction. The Indian economy is fast developing and fastest growing service sector in the world. जो इंडिया की इकोनॉमी है, यानी जो इंडिया है, ये सबसे फास्ट डेवलपिंग है, क्योंकि ये अभी भी डेवलप हो रहा है पर फास्ट डेवलप हो रहा है. एंड यहाँ पर फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर्स को टेरिटरी सेक्टर भी बोलते हैं. ऐसे सेक्टर, ऐसी चीज़ें जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे हॉस्पिटल की सर्विस, कम्युनिकेशन का सर्विस, टूरिज़्म का सर्विस और कम्युनिकेशन का सर्विस, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. यानी हमारा जो सर्विस सेक्टर है इंडिया का, ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है. Various forms of organization have emerged in the present economic situation. अभी का जो हमारा सिचुएशन है, इसमें बहुत टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशंस यानी बिजनेस फर्म्स ये एस्टैब्लिश हुए हैं. किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए, मॉडर्नाइज यानी उसको मॉडर्न टेक्निक्स उसमें यूज़ करने के लिए, एक्सपांड यानी उसको बढ़ाने के लिए, और डाइवर्सिफाई करने के लिए यानी उसको चेंज करने के लिए, उसमें वैरायटीज़ लाने के लिए, हर चीज़ करने के लिए फाइनेंस यानी पैसे ये बहुत ज़रूरी है. अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें सबसे ज़रूरी है आपके पास उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ अमाउंट यानी कुछ पैसे होने चाहिए, जिसको हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं. उसको चलाने के लिए, उसमें मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करने के लिए, एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच खोलने के लिए यानी उसको एक्सपांड करने के लिए, डाइवर्सिफाई यानी उसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रखने के लिए, या उसको चेंज करने के लिए भी आपके हाथ में पैसे होना बहुत ज़रूरी है. और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो फाइनेंस है उसको आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे यूज़ करना है, जिसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोलते हैं. Expert individuals having special capabilities and knowledge to grow the business have now become important for our present Indian business models. Expert individual यानी उसके पास कुछ स्पेशल नॉलेज है या स्पेशल कैपेबिलिटीज़ उनके पास होना चाहिए. यानी जैसे कोई मैथ्स में बहुत होशियार होता है, ये उनकी स्पेशल कैपेबिलिटी होती है. कोई थ्योरी सब्जेक्ट्स जैसे लर्निंग में या कुछ करने में बहुत एक्सपर्ट होता है, उसको बोलेंगे हम कि उसके पास कुछ स्पेशल कैपेबिलिटी है. ये जो प्रोफेशन है सेक्रेटरी का, ये ऐसा प्रोफेशन है जो हर बिजनेस, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेसेसरी होता है. प्रोफेशन यानी कि उसमें आपको एक स्पेशल टाइप का एजुकेशन और कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. इसलिए जो सेक्रेटरी है ये भी एक प्रोफेशन है. ये जो सब्जेक्ट है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ये हमें बताता है कि सेक्रेटरी का ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से आया है, सेक्रेटरी का इम्पोर्टेंस क्या है, उसके फीचर्स कौन से हैं, टाइप्स कौन से हैं, सेक्रेटरी की क्वालिटीज़ क्या होती है,
उसके लिए कौन से क्वालिफिकेशन चाहिए, फंक्शंस चाहिए, सेक्रेटरी की क्या ड्यूटीज होती है। अगर आगे जाकर आप में से किसी को भी सेक्रेटरी बनना है तो आपको क्या क्या आना चाहिए, कौन सा नॉलेज आपको लेना चाहिए, उसके लिए आपको ये सब्जेक्ट दिया गया है। अभी नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन यानी शुरुआत या बिगनिंग जो सेक्रेटरी की थी, ये कहाँ से हुई है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये 19th सेंचुरी से हुई है। 19th सेंचुरी से हमें सेक्रेटरी क्या था, वो कौन सी एक्टिविटीज़ करता है, ये हमें पता चला और उसे सेक्रेटरी बोला जाने लगा। जो लैटिन वर्ड्स है सेक्रेटम और सेक्रेटरियस, जिसका मतलब होता है सीक्रेट्स। सेक्रेटरी ऐसा पर्सन होता है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का या बिजनेस का पूरा सीक्रेट्स रखता है, इसलिए उसको सेक्रेटरी बोलते हैं। जो रोमन टाइम्स है उसमें स्क्राइबे ये वर्ड यूज किया गया था, जो एक प्रोफेशनल लेटर राइटर था जिसको सेक्रेटरी बोला जाता था, और वो कॉन्फिडेंशियल यानी सीक्रेट इंफॉर्मेशन रखता था। सेक्रेटरी को कुछ दूसरे वर्ड से भी हम बुलाते हैं, यानी सिनोनिम्स है कुछ सेक्रेटरी के, जैसे अमात्या, सचिवा, चिटनेस। इन वर्ड से भी हम एक सेक्रेटरी को पहचान सकते हैं। अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने भी सेक्रेटरीज के लिए डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, जिसको बोलते हैं सचिवालय, यानी उसमें सारे सेक्रेटरीज होते हैं। अभी हमें यहाँ पे नीचे एक डायग्राम दिया गया है जिसमें उन्होंने हमें ओरिजिन, फॉर्मर नेम्स ऑफ सेक्रेटरी एंड मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स ऐसे बताया है। सो सबसे पहला है ओरिजिन, उसका बिगनिंग, यानी लैटिन लैंग्वेज में उसे सेक्रेटरियस बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए पूछा जाता है। लैटिन लैंग्वेज सेक्रेटरियस, जिसका मीनिंग होता है अ कॉन्फिडेंशियल राइटर और ऑफिसर with whom secrets are entrusted by employer। एम्प्लॉयर यानी वो पर्सन जो आपको काम पे रखता है और जो काम करता है बॉस के अंडर, उसको एम्प्लॉय बोलते हैं। यानी आप जहाँ काम कर रहे हैं तो आपका जो बॉस है वो एम्प्लॉयर हुआ और आप काम कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉय हुए। उसी तरह सेक्रेटरी भी काम करता है, इसलिए वो भी एक एम्प्लॉय है। तो सेक्रेटरीज यानी सेक्रेटरी ऐसा पर्सन है जिसके पास पूरी सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है एक फर्म की, ऐसा लैटिन लैंग्वेज में बताया गया है। नेक्स्ट इज रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर में सेक्रेटरी के लिए वर्ड है स्क्राइबे, जिसको एक प्रोफेशनल लेटर राइटर बोला गया है, यानी वो लेटर लिखता है और लेटर्स के थ्रू करस्पॉन्डेंस या कम्युनिकेशन करता है, और उसको वो भी बोला गया है जो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड यानी सीक्रेट रिकॉर्ड्स को भी रखता है। इंडियन हिस्ट्री में सेक्रेटरी को अमात्या, सचिवा या चिटनीस भी बोला गया है। उसका मीनिंग है अ पर्सन हु डज सेक्रेटरियल वर्क। सेक्रेटरीज के जितने भी वर्क है वो करता है, इसलिए उसको सेक्रेटरी बोला गया है इंडियन हिस्ट्री में। अभी हमें सेक्रेटरी का मीनिंग और डेफिनेशन देखना है। सबसे पहले हमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में दिया गया है कि सेक्रेटरी एज अ पर्सन हुज वर्क इज टू राइट फॉर अदर्स, especially one who is employed to conduct correspondence, to keep records and to transact various other businesses for another person or for a society, कॉरपोरेशन और पब्लिक बॉडी। यानी ऐसा पर्सन जो दूसरों के लिए लिखता है, यानी जैसे लेटर्स लिखना, रिकॉर्ड्स रखना, एस्पेशली वन हु इज एम्प्लॉयड टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कम्युनिकेशन या बातचीत, यानी एक जन को लेटर देना, उससे वो लेटर रिसीव करना। जैसे अभी के जो सेक्रेटरीज है वो मेल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, व्हाट्सएप्स के थ्रू कम्युनिकेशन को करते हैं। नेक्स्ट इज टू कीप रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड रखना यानी फ्यूचर के लिए उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रखना।
ट्रांजैक्ट वेरियस अदर बिजनेसेस फॉर अनदर पर्सन, दूसरे इंसान के लिए उस बिजनेसेस को चलाना, जैसे फॉर अ सोसाइटी, कॉरपोरेशन और पब्लिक बॉडी। सोसाइटी मीन्स फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल, then corporation means for an organization or company, public body is means for government or government organizations. Now according to Companies Act 2013 section 2 clause 24, company secretary or secretary means company secretary as defined in clause C of subsection I of section 2 of the Company Secretaries Act 1980। याद रखना, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 में बना था। हु इज अपॉइंटेड बाय अ कंपनी टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी, यानी वो इंसान जो कंपनी के सेक्रेटरी के तरह फंक्शन करने के लिए आता है, इसलिए उसको कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं। अभी जो एक्ट है 1980 का, उसमें भी हमें एक डेफिनेशन बताया गया है। द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 defines company secretary as a person who is a member of Institute of Company Secretaries of India, जो ICSI जिसको बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, उसका मेंबर है, उसको कंपनी सेक्रेटरी बोला जाएगा। कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए आपको एक फॉर्मल एजुकेशन लेना पड़ता है, जिसमें कुछ टाइम लगता है, और उसके बाद उसकी ट्रेनिंग भी आपको लेनी पड़ती है। अभी हम जो नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं ये है फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। सो सबसे पहला है इंडिविजुअल, सेकेंड इज ड्यूटीज, थर्ड इज क्वालिफिकेशन, नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट, पेड एम्प्लॉई, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, representative and qualities. So these are some features or characteristics of secretary. One by one we will go through it. First is individual. So सबसे पहला फीचर है सेक्रेटरी का कि वो एक इंडिविजुअल होना चाहिए। Only an individual can be appointed as a secretary. इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल, सेपरेट, पर्टिकुलर पर्सन, उसको बोला जाएगा इंडिविजुअल। जो एक ह्यूमन बीइंग है उसी को हम सेक्रेटरी रख सकते हैं। एक फर्म है, समझो आपकी एक कंपनी है, एक बिजनेस है आपका, उसको आप सेक्रेटरी की तरह नहीं रख सकते। सेक्रेटरी जो है ये हमेशा एक सिंगल पर्सन रहेगा एंड अ ह्यूमन बीइंग ही सेक्रेटरी बन सकता है, कोई और सेक्रेटरी बन नहीं सकता। ये जो लॉ है ये कंपनी लॉ में लिखा गया है, और ये भी बोला गया है कि सेक्रेटरी बनने के लिए आपके पास कुछ स्किल्स होने चाहिए, आपकी कुछ ड्यूटीज होती है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एम्प्लॉयर की तरफ, जो आपको निभानी पड़ती है। अभी जो नेक्स्ट फीचर है सेक्रेटरी का वो है ड्यूटीज। सेक्रेटरी की कुछ ड्यूटीज होती है। ड्यूटीज का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसको हिंदी वर्ड एकदम जो प्योर हिंदी है उसमें कर्तव्य भी बोलते हैं। ड्यूटीज का एक एग्जाम्पल है मैं जो आपको बताना चाहती हूँ। जैसे अभी आप एक इंडिविजुअल है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करें, जैसे पानी का टैक्स पे करते हैं हम, या गवर्नमेंट को ईयरली टैक्स पे करते हैं, तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी है। वैसे ही सेक्रेटरीज की कुछ ड्यूटीज होती है। अ सेक्रेटरी हैज़ टू परफॉर्म रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। रूटीन और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज जैसे करस्पॉन्डेंस यानी कम्युनिकेशन करना, मीटिंग कंडक्ट करना, ये भी सेक्रेटरी की ड्यूटी होती है। मीटिंग होने के बाद उसका रिकॉर्ड रखना कि मीटिंग में क्या क्या बात हुई, मीटिंग का एजेंडा यानी क्यों ली गई थी मीटिंग में कौन सी बात हुई। इसमें एक और चीज़ होती है जो है मिनट्स यानी अगर कोई मीटिंग में नहीं आया है, मीटिंग के लिए एब्सेंट है, तो उनके लिए वो पॉइंट्स बनाकर रखते हैं, उसको मिनट्स बोलते हैं। और सेक्रेटरी को रूटीन ड्यूटीज़ करनी पड़ती है, जैसे क्लरिकल वर्क,
रिकॉर्डिंग, हर चीज़ का रिकॉर्ड करना। अगर किसी को उनके बॉस से मिलना है तो उसके लिए अपॉइंटमेंट रखना, फिर रिमाइंडर, किसी को याद कराना कि ये काम था आपने नहीं किया। लोगों के साथ हमेशा बात करते रहना उनका काम होता है। रिप्लाइंग टू अदर एम्प्लॉयज़ क्वेरीज, जो एम्प्लॉयज़ बाकी के फर्म में काम कर रहे हैं तो उनकी कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिनका रिस्पॉन्स उनको करना पड़ता है। ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करता है, यानी कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी की ड्यूटीज डिफरेंट होगी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट होगी, पर जो सेक्रेटरी है उसको ये ड्यूटीज निभानी पड़ती है। अवर नेक्स्ट फीचर इज क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन यानी किसी भी चीज़ पे यानी किसी भी जॉब पर वर्क करने के लिए मिनिमम एजुकेशन का होना, उसको बोलते हैं क्वालिफिकेशन। जैसे अगर आपको किसी कंपनी में काम करना है तो आप 10th पास कर ही उस कंपनी में काम नहीं कर सकते, आपको बेसिक एजुकेशन चाहिए, बेसिक बीकॉम का डिग्री चाहिए, इसको बोलते हैं क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशन। जैसे अभी सेक्रेटरी है तो उसके पास कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन इतना ज़रूरी नहीं होता है पर इतना क्वालिफाइड वो होना चाहिए कि वो रिकॉर्ड्स रख सके और सब मेंटेन कर सके। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर उसको कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो वो ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का मेंबर होना चाहिए और उस एजुकेशन और ट्रेनिंग उसको लेना चाहिए। प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, इस पर उसका जो क्वालिफिकेशन है वो डिपेंड करेगा। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, secretary of a government department needs to have the qualification as per the government rules and regulation। अगर उसको गवर्नमेंट में सेक्रेटरी बनना है तो गवर्नमेंट के जो रूल्स है उस हिसाब से उसका क्वालिफिकेशन यानी कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होना चाहिए। नेक्स्ट फीचर जो है कंपनी सेक्रेटरी का वो है अपॉइंटमेंट, यानी आपको जॉब पर रखने के लिए, अपॉइंट करने के लिए कौन कौन रख सकता है। जैसे आपको कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कोई बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको काम पर रख सकते हैं, जिसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट। तो एक सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन कर सकता है? एक इंडिविजुअल कर सकता है, राइट। एक सिंगल पर्सन अपॉइंट कर सकता है। प्रोफेशनल, जैसे कोई प्रोफेशनल वर्क करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कंपनी सेक्रेटरी को रख सकते हैं। कोई सोसाइटी है यानी ग्रुप ऑफ पीपल, कॉरपोरेशन, कंपनीज जो है वो सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकती है। गवर्नमेंट ऑफिसेस में सेक्रेटरी की ज़रूरत होती है। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में भी जो कंपनी सेक्रेटरी है उसका ज़रूरत होता है। नेक्स्ट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी जो बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी कंपनी सेक्रेटरी को रख सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी जो है ये पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल दोनों हो सकता है। पेड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मैंने आपको बताया था, जो किसी बॉस के लिए काम करते हैं उनको एम्प्लॉय बोलते हैं। जो बॉस है जो उनको वर्क पर रखता है उसको एम्प्लॉयर बोलते हैं। तो पेड एम्प्लॉयर, पेड यानी उसको कुछ मनी, कुछ फीस उसको रिटर्न में मिलता है, जैसे उसको सैलरी और होनोरियम मिलता है, तो वो एक पेड एम्प्लॉय है। अ सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसको जो ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, कंपनी है या इंडिविजुअल भी जो सेक्रेटरी को रखता है उसको कुछ पे करना पड़ता है, या उसको सैलरी देनी पड़ती है या उसको कुछ प्रोफेशनल इनकम देनी पड़ती है। ओके, सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय, उसको हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं, सैलरी उसको पे करना पड़ता है। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। कॉन्फिडेंशियल मतलब वो कॉन्फिडेंशियल यानी सीक्रेट इंफॉर्मेशन रखता है। इट इज क्लोजली कनेक्टेड टू टॉप मैनेजमेंट एंड कैन बी इन्वॉल्व्ड इन डिसीजंस। किसी भी डिसीजन लेने से पहले सेक्रेटरी की राय लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सेक्रेटरी के पास एक तो कंपनी के सीक्रेट्स होते हैं और दूसरी बात उसको हर इंफॉर्मेशन के बारे में पता होता है। कॉन्फिडेंशियल यानी वो चीज़ें जो सीक्रेट होती है, यानी सीक्रेट रखने वाला यानी कॉन्फिडेंशियल
इंफॉर्मेशन रखने वाला। कॉन्फिडेंशियल का मीनिंग ही होता है सीक्रेट्स। तो जो सेक्रेटरी है ये आपके फर्म के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट्स रखता है। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव को हिंदी में प्रतिनिधि भी बोलते हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए स्टैंड करता है। ओके, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। सो रिप्रेजेंटेटिव मीन्स स्टैंडिंग और एक्टिंग फॉर सम अदर पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे आप सब स्कूल में तो पढ़े होंगे, तो स्कूल में जो आपके क्लास का मॉनिटर होता है ये आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है। उसी तरह सेक्रेटरी जो है ये रिप्रेजेंटेटिव होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम करता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि दो टाइप के सेक्रेटरी होते हैं। पहला है पर्सनल, सेकंड है इंस्टीट्यूशनल। पर्सनल सेक्रेटरी एक पर्सनल यानी एक इंडिविजुअल उसको काम पे रखता है, तो वो पर्सनल सेक्रेटरी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कैटरीना कैफ है, तो कैटरीना कैफ ने अपने लिए एक सेक्रेटरी रखा, तो वो उसका पर्सनल सेक्रेटरी होता है जो सिर्फ उसके लिए काम करता है। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। इंस्टीट्यूशनल यानी उसको कोई इंस्टीट्यूशन, कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले वो उसको काम पर रखते, तब वो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। पर्सनल सेक्रेटरी यानी कोई इंडिविजुअल पर्सनली उसको अपने काम के लिए रखता है, तो वो पर्सनल सेक्रेटरी है। इंस्टीट्यूशन यानी उसको कोई कंपनी, फर्म, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन जब काम पे रखेगी तो वो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी होगा। क्वालिटीज यानी उस इंसान की फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हम बोलते हैं ये बहुत ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, तो ये उनकी क्वालिटीज़ होती है यानी स्पेशल फीचर्स। तो उसी तरह जो सेक्रेटरी है उसकी भी कुछ क्वालिटीज़ होती है। वो अपनी ड्यूटीज़ को स्मूथली यानी अच्छे से करता है। कॉन्सेंट्रेशन यानी अपना ध्यान देकर उस काम को करता है। इंटेलिजेंट यानी सेक्रेटरी होशियार होता है। लॉयल होता है वो आपके प्रति, डिसलॉयल नहीं होता, यानी जो भी बात है वो आपके सीक्रेट्स को भी रखता है। और उसमें कर्टसी यानी वो पोलाइटली, प्यार से सबसे बात करता है। लीडरशिप यानी लीड करना पूरे ग्रुप को। ऑर्डरलीनेस, और उसके पास नॉलेज भी होता है और वो आपको हर काम में हेल्प करता है। ये क्वालिटीज़ होती है एक अच्छे सेक्रेटरी की, जो आगे हम और डीप में देखने वाले हैं। अभी हम देखने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। इम्पोर्टेंस यानी वो क्यों इम्पोर्टेंट है, सेक्रेटरी को रखना क्यों ज़रूरी है, वो हम देखने वाले हैं। और सेक्रेटरी का जो स्टेटस है, उसका जो वैल्यू है, वो अभी बहुत बढ़ गया है, क्योंकि अभी जो बिजनेस है ये बड़े बड़े होते हैं और बिजनेस के हमेशा ना ख़त्म होने वाले डिमांड्स होते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंस है सेक्रेटरी का एक्सपर्ट गाइडेंस एंड एडवाइस। सेकेंड है एडमिनिस्ट्रेटर। थर्ड इज custodian of secret information. Next, correspondent. Next, legal compliance officer. Next, conducting meetings. Link between management and staff. Next is fulfillment of secretarial standards and secretarial audit. इस तरह से कुछ सेक्रेटरी के इम्पोर्टेंस है। पहला है एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। एक्सपर्ट का गाइडेंस यानी कोई जिसे उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत नॉलेज है वो आपको दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं। गाइड करना, एडवाइस देना यानी सलाह देना। एक सेक्रेटरी आपको अच्छी एडवाइस या सलाह दे सकता है जिससे आपका फर्म और अच्छे से चल सकता है, अच्छे डिसीजंस आप ले सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके फर्म की सॉल्व हो सकती है, क्योंकि सेक्रेटरी ऐसा पर्सन है जिसके पास आपके सारे सीक्रेट्स है, आपकी कंपनी का, आपके फर्म का पूरा नॉलेज है। इसलिए जो एक सेक्रेटरी होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटर। अ सेक्रेटरी लुक्स आफ्टर द रूटीन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द organization. He handles efficiently
रूटीन एज वेल एज एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज़, जो भी ड्यूटीज़ होती है, जैसे हमने पहले स्टडी किया कि कुछ ड्यूटीज़ होती है सेक्रेटरीज़ की जो उनको करनी पड़ती है, निभानी पड़ती है। उसमें होता है डॉक्यूमेंट्स रखना, डॉक्यूमेंट्स लोगों से कलेक्ट करना, जो विजिटर्स है यानी जो आपकी फर्म में आते हैं उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, प्लान बनाना, उन प्लान्स को कंडक्ट करना, या फिर मीटिंग्स लेना, उसमें भी सेक्रेटरी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। रूटीन फंक्शंस यानी रोज होने वाले फंक्शंस, जैसे कॉल्स को अटेंड करना, कोई कंपनी में आता है तो वो क्यों आया है, उसको क्या काम है वो देखना। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस यानी एग्जीक्यूटिव लेवल पर जो फंक्शंस होते हैं, जैसे प्लानिंग करना, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना। इस तरह आपका जो सेक्रेटरी है वो एडमिनिस्ट्रेटर है आपकी फर्म का। एडमिनिस्ट्रेटर यानी ऑर्गेनाइजर भी आप उसको बोल सकते हैं, कीपर भी बोल सकते हैं, जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को रखता है। सो नेक्स्ट हमारा यही पॉइंट है, दैट इज कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। सेक्रेटरी ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, आपकी कॉन्फिडेंशियल यानी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को वो अपने पास रखता है, जो इंफॉर्मेशन आपको डिसीजन लेने में बहुत काम आती है और कॉन्फिडेंशियल होती है, यानी वो किसी को भी बताता नहीं है उस इंफॉर्मेशन को, इसलिए उसको कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर भी बोलते हैं। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है सीक्रेट इंफॉर्मेशन रखने वाला। अ पर्सन हु कीप्स सीक्रेट इज कॉल्ड एज कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। कस्टोडियन यानी प्रोटेक्ट करने वाला या ध्यान रखने वाला आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट इज करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस यानी कम्युनिकेशन, बातचीत का काम आपका सेक्रेटरी करता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्फॉर्मेशन आती है, जो लेटर्स आते हैं, मेल्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, उनको रिसीव करना, उनको जवाब देना, उन कॉल्स उन लेटर में से जो मिला वो मैनेजमेंट को देना और यहाँ आपके बॉसेस को देना, ये सारा काम आपके सेक्रेटरी का होता है। यानी जो बैंक्स है, इंश्योरेंस की कंपनी है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, सबके साथ बातचीत रखने में आपका कंपनी सेक्रेटरी आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट इज लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, यानी ऐसा ऑफिसर जो ये इंश्योर करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके फर्म में जो भी काम चल रहा है वो लीगल लॉज के हिसाब से चल रहा है। जैसे बुक्स रजिस्टर्स को मेंटेन करना, डॉक्यूमेंट्स बनाना, प्रॉपर जो अथॉरिटीज़ है उनको वो डॉक्यूमेंट्स देना, रिटर्न्स फाइल करना या टैक्स के रिटर्न्स फाइल करना, जो एक इम्पॉर्टेंट लॉ है। जैसे अगर आपकी कोई कंपनी है तो 31 मार्च से पहले तक आपको पूरे अकाउंट्स बनाकर उसको सबमिट करना पड़ता है, ये एक लॉ है। तो जितने भी लॉज बने हैं वो आपकी फर्म में फॉलो हो रहे हैं या नहीं फॉलो हो रहे हैं, या कैसे फॉलो होंगे, ये देखने का काम आपका सेक्रेटरी करता है। नेक्स्ट इज कंडक्टिंग मीटिंग्स। मीटिंग्स कंडक्ट करना एक सेक्रेटरी का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। मीटिंग यानी आपकी कंपनी के जो लोग होते हैं वो एक साथ आकर किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं तो उसको मीटिंग बोलते हैं, यानी लोगों का मिलना, उसको मीटिंग बोलते हैं। कंडक्टिंग यानी उस मीटिंग को लेना, उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्लान करने के लिए, लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए कि मीटिंग होने वाली है, कब होने वाली है, ये सारा काम जो करता है ये आपका सेक्रेटरी करता है। तो जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है मीटिंग से पहले, मीटिंग के समय और मीटिंग के बाद जो भी होती है वो सेक्रेटरी करता है। जैसे नोटिस भेजता है लोगों को कि ऐसी ऐसी मीटिंग होने वाली है, कब होने वाली है, टाइम भेजता है, डेट भेजता है। उसके बाद वो एजेंडा यानी मीटिंग क्यों होने वाली है वो उसमें मेंशन करता है, और जब मीटिंग हो रही है उस टाइम पर वो मिनट्स प्रिपेयर करता है। मैंने पहले भी आपको बताया है, मिनट्स यानी जो भी इंसान मीटिंग में नहीं आ पाता है किसी भी रीज़न की वजह से, उसके लिए पॉइंट्स बनाकर रखना या नोट्स बनाकर रखना, उसको मिनट्स बोलते हैं। तो एक सेक्रेटरी का मीटिंग्स लेने में सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। नेक्स्ट इज लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। मैनेजमेंट यानी जो कंपनी को मैनेज करते हैं उसको, उनके बीच में
और जो स्टाफ है, स्टाफ यानी पूरा जो फर्म या पूरे लोग जो वहाँ पर काम करते हैं उनको स्टाफ बोलते हैं। तो सेक्रेटरी जो है ये मैनेजमेंट को और स्टाफ को यानी जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो लोग वहाँ पर काम करते, उनके बीच में एक लिंक, एक जोड़ने वाला हिस्सा बनकर काम करता है। जो भी डिसीजन मैनेजमेंट लेते वो एम्प्लॉयज़ को या स्टाफ को बताता है। स्टाफ के जो भी प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज है, वो चीज़ें वो मैनेजमेंट तक ले जाता है। इस तरह वो मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में एक लिंक की तरह, एक जोड़ने वाली रस्सी की तरह काम करता है। नेक्स्ट इज फुलफिलमेंट ऑफ secretarial standards and secretarial audit. Secretarial standards and audit aim at checking whether the company is adhering to the legal and procedural requirements. जितनी भी requirements है वो उस फर्म में हो रही है या नहीं, यानी ऑडिट का काम या जो सेक्रेटरियल के जो स्टैंडर्ड्स है वो मेंटेन हो रहे हैं या नहीं, ये देखने का काम भी सेक्रेटरी करता है। यानी जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया है, इसने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए थे और ऑडिट होना चाहिए कंपनी का, यानी जो सेक्रेटरीज है वो बराबर काम कर रहे हैं या नहीं, वो भी देखने के लिए उन्होंने ऑडिट बनाया था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अप्रूव हुआ था। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंस सेक्रेटरीज के। सो इस तरह हमने हमारा फर्स्ट लेसन ऑफ सेक्रेटरी विच इज ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस 11th कॉमर्स का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ देख लिया है। यहाँ पर हमने 4 टॉपिक्स कवर किए हैं। सबसे पहला ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, सेकेंड मीनिंग एंड डेफिनेशन, थर्ड फीचर्स, फोर्थ इम्पोर्टेंस। बाकी का जो चैप्टर है उसको हम सेकेंड पार्ट में डालने वाले हैं। सेकेंड पार्ट भी आने वाला है, तो वो पार्ट आप ज़रूर देखिएगा। और thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe.